Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you're all fine. So students, as you know, we were studying unit number 11, light. So the topics of our today lecture are solar eclipse and lunar eclipse. Eclipse. When the sun, earth and moon are directly in line with each other, an eclipse takes place. सबसे पहले eclipse क्या होता है? जब सोलर सिस्टम में सन, अर्थ और मून डायरेक्टली एक लाइन में होते हैं तो तब वहाँ पे एक्लिप्स, जैसे कि हम सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण कहते हैं, तो उसका मतलब है कि वहाँ पे एक्लिप्स हो रहा है। तो एक्लिप्स की टू टाइप्स होती हैं, सोलर एक्लिप्स और lunar eclipse. Solar eclipse. A solar eclipse occurs when the moon comes between sun and earth. सोलर एक्लिप्स तब अकर होता है जब मून सन और अर्थ के दरमियान में आ जाता है। जैसे इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कि सन और अर्थ के दरमियान में मून प्रेजेंट है। मून इज ओपेक एंड ब्लॉक्स आउट लाइट ऑफ द सन। मून एक ओपेक मटेरियल है और वो लाइट को पास नहीं करवा सकता, इसलिए सन की जो लाइट अर्थ पे फॉल कर रही है वो ब्लॉक हो जाएगी मून की वजह से। पार्शियल एक्लिप्स और टोटल एक्लिप्स क्या होता है? When only part of sun's light is blocked, it is called partial eclipse. कि जब सन की कुछ ही लाइट ब्लॉक होगी या कुछ ही पार्ट उसका ब्लॉक होगा तो तब हम उसको partial eclipse कहेंगे। When whole of sun's light is blocked, it is called total eclipse. जब सन की कंप्लीट लाइट जो फॉल कर रही थी अर्थ पे वो ब्लॉक हो जाएगी, उसको हम कहेंगे टोटल एक्लिप्स। ये जो ब्लैक वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, शेडो जो फॉल हो रहा है, ये है टोटल एक्लिप्स। और इससे ऊपर जो पार्ट है, जो ऊपर एरो लगा हुआ है, वो है पार्शियल एक्लिप्स, जहां पे सिर्फ कुछ अमाउंट ऑफ सन्स लाइट ब्लॉक हो रही है। अ टोटल एक्लिप्स अकर्स वेरी रेयरली। जो टोटल एक्लिप्स है वो बहुत कम कभी कभार नजर आता है। Solar eclipse can be seen only in the part of earth where shadow falls. सोलर एक्लिप्स को अर्थ पे सिर्फ उसी पार्ट में देखा जा सकता है जहां पे मून का शेडो फॉल कर रहा होता है। As the moon continues its orbit round the earth, the shadow moves along too and falls on different parts of earth. जैसे जैसे मून अपना ऑर्बिट कंप्लीट करता जाता है अर्थ के सराउंडिंग में, तो उसका शेडो भी साथ साथ अपनी जगह चेंज करता रहता है और वो फिर अर्थ के डिफरेंट पार्ट पे फॉल करता है। Lunar eclipse. A lunar eclipse occurs when Earth comes directly between Sun and Moon. Lunar eclipse तब अकर होता है जब अर्थ सन और मून के दरमियान में आ जाती है। शेडो ऑफ अर्थ फॉल्स ऑन द मून। फिर जो अर्थ का शेडो बन रहा है सनलाइट की वजह से वो मून के ऊपर फॉल करता है। सनलाइट दैट वी सी रिफ्लेक्टेड ऑन मून सरफेस इज ब्लॉक्ड बाय अर्थ ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। सनलाइट जो कि मून के सरफेस पे रिफ्लेक्ट होती हुई हमें नजर आ रही होती है वो अर्थ की वजह से कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाएगी। लूनर एक्लिप्सिस टू कैन बी पार्शियल और टोटल। लूनर एक्लिप्स भी सोलर एक्लिप्स की तरह पार्शियल और टोटल हो सकता है। Now we will do concept check on your textbook page number 102. Question is fill in the blanks. कंसेप्ट चेक में आपको ब्लैंक्स दी गई हैं और उनमें फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है, तो आपने उसके साथ आगे वाले जो लेटर हैं उनको फिल कर लेंगे हैं। एक्लिप्सिस कैन बी डैश और डैश। सो एक्लिप्सिस कैन बी लॉन्ग और शॉर्ट। दे कैन बी डैश और डैश। दे कैन बी पार्शियल और total. Now move on to question answers. Question number 6 part 5. How does a lunar eclipse take place? Answer. A lunar eclipse occurs when earth come between sun and moon. लूनर एक्लिप्स कब अकर होता है? जब अर्थ सन और मून के दरमियान में आ जाता है। द शेडो ऑफ अर्थ फॉल्स ऑन मून। अर्थ का शेडो मून के ऊपर फॉल कर रहा होता है। The sunlight that we see reflected on moon's surface is blocked by earth.
सनलाइट जो कि मून की सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही थी वो अर्थ की वजह से ब्लॉक हो जाएगी। इट इज़ ओनली ब्लॉक्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। और ये जो ब्लॉक हो रही है सनलाइट, ये सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए ब्लॉक हो रही है। लूनर एक्लिप्सेस टू कैन बी पार्शियल और टोटल। लूनर एक्लिप्स पार्शियल और टोटल हो सकते हैं। What do you understand by the word partial solar eclipse? कि जो वर्ड है partial solar eclipse उससे आपको क्या समझ आया है? Answer: Sometimes only the part of sun's light is blocked. This is called the partial eclipse. कि कभी कभार सन की कुछ ही लाइट ब्लॉक होती है तो उसको हम partial eclipse कहते हैं। Question number 6 part 7. Name 5 luminous things. How are they different? आपने 5 ल्यूमिनस थिंग्स के नाम बताने हैं और ये देखना है कि ये डिफरेंट कैसे हैं। आंसर: सम ऑब्जेक्ट्स आर ल्यूमिनस, दे प्रोड्यूस लाइट। सन, स्टार, फ्लेम, फायर, फायरफ्लाई, दे गिव आउट द लाइट। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि ल्यूमिनस होते हैं और वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। उसकी एग्जाम्पल है सन, स्टार, फ्लेम, फायर और फायरफ्लाई। दे गिव आउट लाइट का मतलब कि वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज जो हमने स्टडी किया है वो आपने याद भी कर लेना है और जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उनको वर्कबुक पे नोट करके उनकी पिक्चर बना के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड भी करनी है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। स्टे होम, स्टे सेफ।